आज हमारे बीच आदरणीय जयाताई काळे उपस्थित है। इन्होंने अपना सारा जीवन तप सेवा सिमरन के प्रचार और प्रसार में लगा दिया है। इनका सारा परिवार इसमें लगा हुआ है। इनके साथ आदरणीय दिलीप काळे सर, उनकी लड़की गुड़गेताई, ये सभी इस तप सेवा सिमरन की साधना में लगे हुए हैं और इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो रामचरित मानस के आधार पर स्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की और उसके आधार पर सारे विश्व को राम क्या था, राम का संदेश क्या था, राम ने अपना सारा जीवन कैसा व्यतीत किया, उसके ऊपर ये रामचरितमानस आधार रामचरितमानस जो है रचा हुआ है। और इसमें 3 मुख्य साधना बताई है। एक तो है तप। तप माना राम ने जैसा 14 साल का वनवास किया, वैसा तो वनवास हमको नहीं करना है, मगर हम हमारे घर में रह के ही अपने आचरण को शुद्ध बनाएं और 16 घंटे का उपवास करके हमारी दिनचर्या ऐसी प्लान करें जिससे हम हमारे बड़े से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को से भी निजात पा सकते। कैंसर है, डायबिटीज है, दांत खाज खुजली, या तो स्लिप डिस्क है, या तो मेरुदंड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है, सभी बीमारी से हम इस खाली न्यू डाइट सिस्टम धारण कर ये उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ में एक तो है तप, दूसरी है सेवा। सेवा में अपना जीवन लगाए और अपने जो कुछ भी हम कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा निकाले और इसके लिए वो सेवा और फिर सिमरन मना। हमें भी लगता है कि हमारा जीवन सुखदायी हो, सबको लगता है, मगर हमारे में वो ताकत नहीं। तो वो ताकत धारण करने की क्षमता हम में आए और इसलिए उस प्रभु पिता परमेश्वर का सिमरन करें। यही ये 3 बातें मैं इस संस्था से जैसा जैसा जुड़ा तो सीखते गया, वही आपको शेयर किया। अभी मैं आदरणीय काळे ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। वो पहले तो ताई आपका स्पीकर शुरू करें ताई। हाँ, बहुत बढ़िया। और अभी हम आदरणीय काळे ताई को सुनेंगे। आदरणीय काळे ताई, चलो। ओम शांति। प्रणाम सभी को। प्रणाम। मराठीत बोलायचंय? मराठीत बोला, हिंदीत बोला, ते जसं जमलं तसं. काही आपल्या याच्यात काही फार थोडी हिंदी भाषी आहेत, तर हिंदी ते बोललं तरी चालेल, काही फरक नाही पडत, जैसा जमे, कोई फरक नहीं पड़ता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। सबको सुप्रभात। डॉक्टर चारमोड़े जी जो हमारे अभी रेकी के गुरु है,
उनको प्रणाम, और उनके द्वारा जुड़े हुए सारे जो व्यक्ति है उनको भी मैं वंदन करती हूँ। मानस योग साधना, भगवान शिव ने जो ने सती को या पार्वती को जो साधना बताई, वही साधना आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में जो लिखी, ये साधना एक अलौकिक ऐसी साधना है, कैसे बंद हो गया यार? रिकॉर्डिंग हो रहा है। अद्भुत ऐसी साधना है, अचूक साधना है। यह शास्त्र सम्मत है और विज्ञान सम्मत भी है। तो ये बेसिकली ये समझना है कि ये जो साधना है ये कोई ट्रीटमेंट या पैथी नहीं है। जैसे दुनिया भर में बहुत सारी पैथियां है, लेकिन ये कोई पैथी नहीं है, ये डिवाइन क्यूअर हम बोलते हैं, दैवीय चिकित्सा। तो इससे हमारे दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक ऐसे सारे तापों से मुक्ति हो जाती है। केवल व्याधि मुक्त कराने वाली ये साधना नहीं है। किसी भी औषधि का प्रयोग न करके केवल हमारे जीवन शैली में बदलाव लाके, प्रकृति के निकट जाके, प्रकृति से ट्यून होके ये साधना करनी होती है, जिसमें 3 सूत्र है, तप, सेवा और सुमिरन। तो ये 3 सूत्रों की साधना है। और अभी तक हमने 72 शिविर होलिस्टिक हेल्थ कैंप के ऑल ओवर इंडिया लिए हैं। तो इसमें 8 से 10,000 लोगों के ऐसे अनुभव है जिन्होंने भी ये साधना सुनी, समझी और अपने पे प्रयोग किया। ऐसे हजारों लोगों के अनुभव है कि उनके सारे रोग, जिसे हम जीर्ण रोग कहते हैं, जिसे हम तीव्र रोग कहते हैं, असाध्य रोग या लाइलाज बीमारी बोलते हैं, वो सारे रोग केवल ये 3 सूत्रों को फॉलो करके पूरे वो उस व्याधि से मुक्त हो गए हैं। तो ये शरीर के स्तर पे, शरीर के बाद इंद्रिया के स्तर पे, इंद्रियों से जो सूक्ष्म है वो है मन, मन से जो सूक्ष्म है वो है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से और सूक्ष्म है हमारा अहम। 5 स्तरों पे ये साधना काम करती है, ना कि केवल शरीर पे। आजकल सारी जो हमको जो मिलता है वो शरीर के स्तर पे ही सब काम करने वाली आइडिया होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मन को दिया है कि ये साधना पहले सुने, उसको समझ ले और समझने के बाद इसको करे। इसलिए 5-5 दिन के, 9-9 दिन के शिविर लगते हैं। तो हमारे गंगोत्री पिरामिड में 2 बार हमने 5-5, 6-6 दिन के शिविर लिए, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। इसलिए उस भाग के लोगों को अभी मालूम हो गया है कि ये साधना क्या है। तो इससे डिसीज फ्री बॉडी होती है। बॉडी में, शरीर में कोई डिसीज रहने की संभावना ही हम खत्म हो जाती है। दूसरा, हमारा जो माइंड है उस चिंता रहित होता है, कोई भी चिंता हमें सताती नहीं। चाहे जिंदगी में कुछ भी घटना घटे, कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति आए, फिर भी हम वरीलेस या चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। माइंड हमारा ऐसा हो जाता है। हमारी जो सेंसेस है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, ये भी हमारी फर्टिगलेस यानी शक्तिवान हो जाती है। उसमें थकावट या कमजोरी नहीं महसूस होती। ये तीसरी उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि इसमें है कि हमारा जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो फियरलेस हो जाता है। इसमें भय, चिंता, अपमान ये सब चला जाता है। और 5वीं सबसे मौलिक उपलब्धि इस साधना से हमें मिलती है, वो है हमारा वैश्विक प्रेम। हर एक में वो प्रभु है, वो प्रभु की सत्ता है, तो प्रभु ही सब कुछ है, उससे दूरी ही हमारे दुखों का कारण है। तो ये समझ के ये साधना 5 स्तरों पे काम करने वाली साधना है। तो ये साधना मैं अगले 50 मिनट में समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शरीर, निरोगी शरीर चाहिए
तो ही हम जिंदगी के सारे मजे मस्ती ले सकते हैं। या फिर भी धर्म का साधन भी करना है तो भी हमें शरीर ही अच्छा चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि 18वें साल में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, 22वें साल में कोई डायलिसिस पे है, 32वें साल में ब्रेन हेमरेज हो रहा है, जो कि पहले हमने देखा नहीं। या नए नए बैक्टीरिया वायरस इसके नए नए प्रकार के रोगों की अभी उत्पत्ति हो रही है। ये 200 साल में डॉक्टर बढ़े, दवाइयां बढ़ी, स्क्रीनिंग टेस्ट बढ़े हैं, सब बढ़े, बेड की संख्या बढ़ी है, मेडिकल की संख्या बढ़ी, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी। तो इससे कॉमन सेंस अगर हमारा लगाया जाए तो मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए थी, लेकिन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और दवाइयां बढ़ रही है, वैसे रोग भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम सृष्टि पे दृष्टि देते हैं, हमारे योगी जी महाराज जो है वो कहते हैं कि सृष्टि पे दृष्टि दो। उनका दूसरा मंत्र है, जो दिखे सो कुछ का कुछ और जो ना दिखे सो ही सब कुछ। तो सृष्टि पे दृष्टि दो, ऐसा वे बोलते हैं। तो सृष्टि पे दृष्टि दो यानी क्या, कि जो 84 लाख योनियां है, एक मानव के अगर छोड़ दिया जाए तो 83,99,999 योनिया स्पेसीज है, वो सब हमसे ज्यादा हेल्दी है। उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं देना पड़ता, वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, कैलोरी भी बहुत कम लेते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो एक घोड़ा या एक बैल जितना खाता है, कड़बा कुटार या घास, तो अगर उसकी कैलोरिक वैल्यू हमने हम हम अगर देखते हैं तो 0 वैल्यू होगी या बहुत कम होगी। उस पे उतना काम वो कर सकते हैं, फिजिकल वर्क वो कर सकते हैं। उनको कैल्शियम की कमी नहीं होती, उनको B12 की कमी नहीं होती, उनको विटामिन डी की कमी नहीं होती, ना ही कोई न्यूट्रिएंट की। वो सब करते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं और अपना जो निर्धारित किया हुआ उनका जो एज लिमिट है, तब वो अपना शरीर भी पूरा करते हैं। लेकिन हम तो बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन ये सब गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई है। हम क्या समझ बैठे हैं कि हम बॉस है और हम हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हमारे जिंदगी में हमने ये सारा जो है, इसको क्या किया है कि हमारे लिए उसका यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से या हम मालक बन बैठे हैं, प्रभु को हमने प्रभु का अनादर किया है, हम कुछ खाने पीने के मामले में भी गड़बड़ कर रहे हैं, जो हमारे लिए बना ही नहीं वो हम खाते हैं। जैसे जो अनाज है वो बना है पंछियों के लिए, तो हम अनाज खाने लगे हैं। अगर हम बहुत आगे पीछे जाए, बहुत पीछे जाए, पाषाण युग से अगर जाए, जब मानव की निर्मित हुई, तब मानव क्या खाता था? तब फायर का तो ये इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, अग्नि का शोध नहीं आया था, एग्रीकल्चर भी नहीं शुरू हुआ था। तो मानव तब क्या खाता था? तो वो बेसिकली फ्रूटारियन है। जब फल पक जाते थे तो वो फल खाता था या कंद मूल खाता था। तो रामचरितमानस की साधना ये कहती है कि करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। उन्होंने आहार बताया है, शाक बोले तो सब्जी, बोले तो भाजी, भाजी बोले तो हमारे गैस पे पकी हुई उसको हम सब्जी कहते हैं, वो नहीं, पत्ते, जो कि भगवान ने बहुतायत में बहुत विपुल प्रमाण में बनाए हैं, वो है पत्ते। तो पत्तों का सेवन करिए, शाक फल खाइए और कंद जो कि जमीन के नीचे है, ये 3 को खाइए जो हमारा भोजन है। और सुमिरन करिए उस सच्चिदानंद का, सच्चित आनंद जो हमारे अंदर ही है। तो ये साधना अंदर से निकालने की साधना है, ना कि बाहर से कुछ डाल के वो अभाव पूरा करो, ऐसी साधना नहीं है कि बाहर से क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लगाऊं तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। पहले हम थिंकिंग करें, फीलिंग करें, बुद्धि और दिल और दिमाग दोनों को पहले सही करें, उसको समझे और बाद में हम बॉडी पे काम करें। तो इसमें दिल दिमाग की साधना है। तो ये साधना क्या कहती है? तब कहता है कि भाई
तुम 12 बजे तक 11 या 12 बजे तक जो शिव का पीरियड है सर्केडियन साइकिल के अनुसार, ये संहार की देवता का काम है। सुबह 4 बजे से 12 बजे तक 8 घंटे, तो वहां क्लींजिंग का काम हो रहा है। हमारी बॉडी पूरा क्लींजिंग मोड पे है। हमारे अंदर का जो मल पड़ा है, कचरा पड़ा है सभी ऑर्गन में, वो निकालने का टाइम है। तो इस टाइम कुछ भी न डाले, नहीं तो निकालने में गड़बड़ी हो जाएगी, निष्कासन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि ये 10, 11, 12 बजे तक हमको कुछ नहीं डालना है। अगर हमको प्यास लगती है तो पानी जरूर पिए, लेकिन कुछ सॉलिड नहीं डालना है। और हमें अगर आदत नहीं है तो हम फल खा सकते हैं या फलों के जूस ले सकते हैं, पत्तियों के जूस, ग्रीन पत्तियों का जूस ले सकते हैं। तो ये है 12 बजे तक। बाद में 12 से 8 ये है विष्णु का पीरियड। तो यहाँ पे पाचन होता है, यहाँ पे हमको पाचन अवशोषण होता है इसमें। तो यहाँ पे हमको जो डालना है वो है पूरा नेचुरल, प्रकृति का जो है, प्रकृति के नजदीक जाना है और प्रकृति में से ही हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो ऐसा कहा है रामचरितमानस में कि करहि पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग। तो हमारे पाप का परिणाम है कि हमारे जिंदगी में भय आता है, रुज बोले तो रोग आता है, शोक यानी चिंता, टेंशन आते हैं तरह तरह के, और रुज वियोग आता है, किसी नजदीक का बहुत नजदीक वाला व्यक्ति हमारे यहाँ जिंदगी से चला जाता है। तो ये 4 प्रकार के दुख मानस साधना में बोले हैं। तो वो दुख क्यों है? तो हमने प्रभु का अनादर किया है। जो उसके लिए नहीं है बना वो ही हम डाल रहे हैं। जैसे दूध है, शहद है, जैसे कि चमड़ा है, सिल्क है, ये सारी बातें जो है जिसमें हिंसा है, तो हिंसा है, तो ये चीजें हमारे जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म हिंसा भी अगर है तो वो भी वही हमारे जिंदगी में वापस आएगा। इसलिए ये सारी चीजें हमें यूज नहीं करना है। तो ये है एक बात। तो तप में क्या आता है कि हमारे खाने पीने का संयम आता है। हमारे 5 सेंसेस जो है, सेंस ऑर्गन्स है, उसका जो है उसका बैलेंस, उसका जो उस पे जो है क्या हमारा ये चाहिए, हम मालिक चाहिए उस सेंसेस की, कि तो हमें क्या खाना क्या पीना ये समझना चाहिए और वैसा करना चाहिए। यह है तप में आता है। और तप में दूसरी बात आती है फास्टिंग की, कि लंघनम परम औषधम, कि सबसे परम जो औषधि है वो है लंघन। तो लंघन बोले तो उपवास। तो रैशनल फास्टिंग कैसे की जाए ये हम हमारे शिविरों में सिखाते हैं। अभी 9 डेज का फास्टिंग का कैंप आ रहा है, जैसे अश्विन नवरात्रि में। तो तब आप आ सकते हैं और सीख सकते हैं, फिर फास्टिंग करना है। तो ये है तप। तो तप में खाने पीने का संयम आता है। सेवा है, सेवा में सेल्फलेस सर्विस, कि हमें जो मिला है प्रभु से सब कुछ, हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, तो हमें सब कुछ मिला है। हमारी बुद्धि भी प्रभु की देन है, हमारे पास जो वक्त है वो भी प्रभु दे रहे हैं, हमारे पास जो धन का है वो भी प्रभु का है, हमारे पास जो कुछ भी है, शरीर, तन, मन, धन, ये सारा परमेश्वर ने हमें दिया है। उसमें से कुछ देना है। तो कुछ क्या देना है? तो वक्त से हमें 1 घंटा देना है 24 घंटे से किसी की निस्वार्थ सेवा में। दूसरा देना है भोजन में से 1/4, चौथा हिस्सा निकालना है। और आय में से हमें हम न्यायोपार्जित वित्तस्य, जो न्याय से हम कमाते हैं उसमें से 10% इसलिए देना है कि हमारी 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो इसका 10%, एक एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पे एक एक देवता का वास रहता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए प्रभु के नाते वो निकालना है। ये सारा देना ही बोना है, ये साधना सिखाती है, क्योंकि सारा यूनिवर्स देता है, हम ही नहीं देते। तो इसलिए सूरज देता है, नदियां देती है, बादल देते हैं, पेड़ देते हैं। तो ये देने का है पूरा यूनिवर्स। तो हम ये समझे कि पहले हमें देना है, इसलिए इसमें तुलादान का एक ये है विधि है और बाकी सारे विधि है।
तो ये समझने के लिए हमें 5 दिन के शिविर में आना है। 1 घंटे में हमें सारा कुछ समझेगा नहीं। न और बाद में है सुमिरन। सुमिरन बोले तो जैसे हम बर्फ के पास बैठते हैं तो हमें ठंडी लगती है, बर्फ का गुण हम में आ जाता है। अगर हम फायर के पास, अग्नि के पास अगर बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, उष्णता हम ले सकते हैं, तो वो गुण हम में आ जाता है। तो हम अगर प्रभु के पास बैठेंगे तो प्रभु के जो गुण है 5, उसमें है अखंड स्वास्थ्य, अंदर से आता है, अखंड शक्ति अंदर से आती है, अखंड ज्ञान अंदर से आता है, अखंड प्रेम अंदर से आता है। तो ये सब अंदर से आता है। तो इसके लिए प्रभु के पास बैठना है। तो मैं और मेरा का विलय होना चाहिए। मैं और मेरा, ये अगर हमारे जिंदगी से हट जाए, कम हो जाए, तो इसके लिए हम जितना हमारा एज है उतना तो भी हमें 2 सीटिंग में बैठना है। सुबह हमारी आंख खुलते ही बैठना है और रात में जब हम सोने जाते हैं तब भी प्रभु के पास जाना है। ये है सुमिरन की साधना। अभी तप, सेवा, सुमिरन, ये 3 सूत्रों को मैंने बता दिया है। अभी थोड़ा डिटेल में कहते हैं क्या होता है कि हम लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, क्योंकि सारे जो रोग है वो हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली, हम प्रकृति से दूर जाने के बाद ही हुआ है। क्योंकि ये 200 सालों में ही सारे ज्यादा से ज्यादा व्याधियां आई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जो 5 तत्व है इससे बने हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, 5 तत्वों से चलता है। ऐसा नहीं है, इससे बना है। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे बनती है उससे चलती है। तो ये जो हम इसमें मोबाइल पे आपसे संपर्क बना रहे हैं, तो ये मोबाइल तो बना है प्लास्टिक से या कुछ किसी धातु से बना है, लेकिन ये चल रहा है कुछ अलग बात से। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, लेकिन चलता है चैतन्य शक्ति, वाइटल एनर्जी से, प्राण शक्ति से, जिसे हम परमेश्वर कह सकते हैं। शक्ति है वो, उससे चलता है। तो वो गहरी नींद में हमें आती है और ये चलता है उस शक्ति से, इसलिए उस शक्ति के पास जाना भी जरूरी है। तो गहरी नींद भी लेना जरूरी है। इससे 5 तत्वों से संपर्क बने रहना, जैसे कि हम पृथ्वी तत्व का ग्रहण पृथ्वी पे चल के कर सकते हैं, अग्नि तत्व का ग्रहण फलों को ग्रहण करके कर सकते हैं, क्योंकि फल पका रहे हैं सूर्य भगवान, उसमें सूर्य भगवान की एनर्जी है। तो फलों को खा के या सूरज में बैठ के हम सूर्य तत्व ले सकते हैं। जल तत्व के लिए हम जल तत्व जिसमें भरपूर है ऐसी सत्व तत्व वाली चीजें, जैसे कि खीरा है, टमाटर है, या सारे रसयुक्त फल है, ये खाके हम जल तत्व या पानी पी के हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। फिर है वायु तत्व। वायु तत्व हमें पत्तियों से मिलता है और हवा में घूमने से मिलता है। जहाँ अनपॉल्यूटेड एयर ही, प्रदूषण नहीं है, ऐसी हवा में प्राणायाम से मिलता है, योगासन से मिलता है। तो ये सारी चीजें, योगा, प्राणायाम और पत्तियों का सेवन, तो हम हरी पत्तियों का जूस लेते हैं, जैसे हम फास्टिंग ब्रेक करते हैं सुबह की, तो जैसे 16 घंटे का डॉक्टर साहब ने बोला, तो रात को अगर 7 बजे खाया तो सुबह 7 बजे हो गए 12 घंटे, और फिर और 4 घंटे उसमें मिलाए। तो ये तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, और फिर वो जो फास्टिंग ब्रेक करना है वो पत्तियों के जूस के सेवन से। तो भगवान ने इतनी सारी पत्तियां बनाई। हमारे गणपति देवता, उसको हम दुर्वा देते हैं तभी उनका भोग चढ़ता है। हमारे शंकर भगवान, जिसको हम बेल देते हैं तभी उनको भोग लगता है। हमारे ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान, जो हम तुलसी पत्ते डालते हैं तो ही भोग चढ़ता है। तो इनका कोई तो भी डायटिशियन जरूर होगा। तो इन्होंने पत्तियों को उनके इसमें अग्रक्रम दिया है, तो पत्तियों का स्थान बहुत ऊपर है। तो पत्तियों का सेवन वायु तत्व के लिए करे। और आकाश तत्व जो है वो न कुछ खाना न पीना,
कुछ भी नहीं डाला तो आकाश तत्व, तो हमारे बॉडी में आकाश तत्व भी है, तो हमें आकाश तत्व का पालन करना चाहिए। तो आकाश तत्व, ये सारे पांचों तत्व हम ऐसे ऐसे ले सकते हैं, तो ये लेते रहना चाहिए। और हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार का पाप यानी पालनकर्ता से हम दूर नहीं जाए। हर 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 समय हमें लगना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं बोल सकती। कोई तो भी कनेक्शन है, कोई तो भी हमें शक्ति दे रहा है तो मैं बोल सकती हूँ। आप सब लोग सुन रहे हैं, इसमें भी भगवान की शक्ति है, इसलिए सुन पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किसी की शक्ति के कारण हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि राम ही करता है, वही हम में अंदर, हर एक के अंदर बैठा हुआ है, वो हमसे करवा रहा है, सब हो रहा है। तो हमें हमारे जिंदगी में धन्यवाद का भाव लाना चाहिए, हर क्षण धन्यवाद में जीना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में जीना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है प्रभु तेरी वजह से मिला है। तो इसलिए धन्यवाद का भाव और सबको क्षमा भाव। हमारे जिंदगी में कभी-कभी हमारे जैसे सर बोलते हैं कि हमारी दर्दनाक दुख भरी यादें जो है उसको जला देते हैं। तो इसीलिए कि वो कैरी करते हैं तो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, और तनाव अगर आ गया तो हम कितना भी अल्कलाइन खा ले, हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, हमारे ब्लड में एसिड ज्यादा होने के कारण फिर व्याधियां हो जाती है। तो बेसिकली माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन, मन का निर्विषय करना, मन को निर्विषाक्त करना, ये सबसे अच्छी साधना है। शरीर का तो बाद में आता है नंबर। तो ये सारा करने के लिए दो सफाई के रास्ते हैं। एक है अ, मन को मन को डिटॉक्स करना, एक है बॉडी को डिटॉक्स करना। फिर बुद्धि में इतना ज्ञान पड़ा है तो सही ज्ञान को लाना, और सही ज्ञान को लाने के लिए बहुत सारी किताबें हैं जो रामचरितमानस पे लिखी, वो पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो हमें कंसिस्टेंटली, सातत्य से हमको ये करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और हो गया। तो हम अगर सातत्य से करेंगे, जुड़ेंगे, ऐसे लोगों से एसोसिएशन करेंगे, तो हमें ये सब करना बहुत आसान होता है। तो ये है हमारी रामचरितमानस की साधना। तो पहला हमने बोला कि 12 बजे तक ऐसा करना, फिर 12 बजे तक ये खाना, 12 बजे के बाद ये है सलाद लेना है, सलाद, और एक ग्रीन चटनी बनाते हैं हम, और उसके बाद फल उसमें। तो ये सब खाना है, सुबह कुक फूड नहीं खाना। यानी हम जब कुक करते हैं तो उसमें के सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, कोई न्यूट्रिएंट, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स उसमें बचते ही नहीं। तो वो नहीं खाना है। तो सुबह हमें लाइव फूड जो हमें जिंदा भी रखता है और हमारी वाइटैलिटी को बढ़ाता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे नहीं जोर नहीं पड़ता। और भगवान जो अंदर बैठे हैं, हम कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान स्वयं खुद कहते हैं अर्जुन से भगवत गीता में कि मैं जठराग्नि के रूप में हर एक प्राणी के देह का आश्रय लेके मैं अंदर बैठा हूँ। तो वैश्वानर रूप में भगवान बैठे हैं, तो उसका आदर करना चाहिए। उनका आदर कैसे करें? तो भगवान ने जो बनाया वो ज्यादा से ज्यादा ले। हम इंसान ने जो बनाया हमारी बुद्धि का वापर करके वो कम ले, वो नहीं ले। तो सुबह एटलीस्ट, सुबह का जो टाइम है उसमें पूरा नेचुरल फूड खाए, प्रकृति से आया हुआ कुछ भी उस पे प्रोसेस न करते हुए, रिफाइनिंग उसमें कुछ ऐड न करते हुए। जैसे प्रकृति से एक केला आता है, तो केले की कहीं पे एडवर्टाइज नहीं है, उसको कोई फोड़नी या बघार नहीं देना पड़ता, सिर्फ खोलो और खाओ। तो ऐसी जो चीजें है, वो चीजें भर अगर हम विपुल क्वांटिटी में हमारे जीवन में उपयोग करें, तो रोगों की संभावना ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है, जो पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन हम बोलते हैं, वो हमारा अल्कलाइन अगर रहेगा तो हमारे शरीर में रोग आते ही आने की संभावना नष्ट हो जाती है। क्योंकि रोगों का मूल कारण है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन आवर बॉडी, ब्लड एंड माइंड। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में सारी इम्प्यूरिटीज है, मल पड़ा है। मल बोले तो क्या है? जिससे ना ब्लड बनता है, ना हड्डी बनती है, ना मसल बनती है,
ना मांस बनता है। तो ये जो मल है वेस्टेज, जिसे हम वात पित्त और कब्बिक बोलते हैं, इसका इम्बैलेंस अगर हो गया, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, तो ये जो मल है, ये मल अगर निकला नहीं, ये अगर पड़ा रहा, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होके फिर हमारे ब्लड में चला जाता है। और हमारा ब्लड में अगर ज्यादा मल यानी टॉक्सिन बढ़ गए, तो किसी भी रोग के हम शिकार हो सकते हैं। जैसे एक ही घर में 4 बच्चे होते हैं, तो माँ 4 बच्चों के लिए अलग-अलग खाना नहीं बनाती कि इसको B12 की डिफिशियंसी है, इसको कैल्शियम की है, इसको दमा है। अलग-अलग खाना नहीं बनता है, फिर भी चारों लोगों को अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं। और अगर हम कहते हैं कि पॉल्यूशन से होता है या बाह्य परिस्थिति से होता है, तो सारों को नहीं होता है। जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना सारे लोगों को नहीं हुआ। सारे लोगों को कोरोना नहीं हुआ, बहुत से लोगों को नहीं हुआ। तो ये क्या था? तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी थी। तो रोग प्रतिकारक शक्ति क्यों अच्छी थी? तो इसमें शरीर में मल नहीं जाता था या मन में भी मल नहीं जाता। जिनका भी शरीर, मन, बुद्धि मल से विरहित थे, उनको कोरोना का कुछ ये नहीं हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बेसिकली रोग क्या है ये समझना है। रोग क्यों होता है? तो रोग क्या है? तो एबनॉर्मल स्टेट, स्वाभाविक अवस्था में अगर परिवर्तन आता है, तो इसे हम रोग कहते हैं। और स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन बोले तो जैसे कि स्वाभाविक अवस्था हमारे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, हमारा बीपी इतना होना चाहिए, स्वाभाविक ये है। लेकिन उससे बढ़ गया तो हम कहते हैं रोग है। हमारी स्किन एकदम एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कुछ धब्बे आ गए, कुछ फोड़े फुंसी आ गई, तो हम कहते हैं रोग आ गया। तो ऐसे रोग, ये समझाने की बात बहुत है, क्योंकि एक एक टॉपिक पे हम पूरा दिन लेते हैं। तो ये रोग है कि स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन आता है। तो रोग का कारण क्या है ये समझना है और रूट कॉज पे काम करना है। रूट कॉज क्या है? गंदगी। तो गंदगी साफ करना कैसी है? तो गंदगी साफ करना है तो एक संजीवनी हम क्रिया कहते हैं, एनिमा लेके। दूसरा, गंदगी साफ करनी है वमन करके। तीसरा, नेति करके। ये सहयोगी साधन है, कोऑपरेटिव टूल्स है हमारे रोगों को भगाने के। तो ये तो बाहर की साधना हुई, लेकिन मन को भी मल से रहित कैसे करना है? तो सबके प्रति सबके सब में परमेश्वर देख के उनकी सेवा करना है। अगर हम सेवा करेंगे, हर एक में परमेश्वर है, ऐसा समझ के सेवा भाव रखेंगे, सेवा करेंगे, और हमारे जिंदगी में कुछ भी हिंसा नहीं आएगी, तो हम समझते हैं कि इसमें हमारा ये हमारी सफाई मन की भी हो जाती है। बुद्धि की सफाई कैसे करेंगे? तो वही कि जो सही ज्ञान है, जो निसर्ग का ज्ञान है, जो किसी ने जैसे जो है नॉनवेज खाने वाले, जो जानवर है वो नॉनवेज खाते हैं, जो वेज खाने वाले वेज खाते हैं, जो बाकी है पंछी है वो अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, जो जल में रहते हैं वो उनका खाना खाते हैं। तो हमारा खाना क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। ये समझाने के लिए हम एक दिन पूरा लगाते हैं कि हमारा भोजन वास्तव में क्या है। तो ये वास्तव में हमारा भोजन है, जो फल है और प्रकृति से आया है वैसे का वैसा। तो एक बार तो भी प्रकृति ने जैसा दिया वैसा हमें खाना चाहिए, तो हमारे इससे मल निकल जाएगा। तो ये पहली सफाई है कि मल निकल जाएगा। और फिर मल बने नहीं, क्योंकि अगर मल निकल भी गया, तो रोज जैसी गाड़ी चलती है तो धुआं निकलता है, कार्बोरेटर पे कचरा आता ही है, वैसे हमारे बॉडी में भी कचरा जमा होते रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वो कैसे निकाले? तो हमारे अंदर ऐसा डाले कि जिससे मल बने नहीं। तो मल बने नहीं, तो इसके लिए प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा, उसमें कुछ भी इंटरफियर ना करके, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग ना करके, वैसे के वैसे अगर खाए, तो हमारे शरीर में मल नहीं बनेगा और फिर ज्यादा निष्कासन का काम नहीं रहेगा। तो ये है पहला, ये बताया हमने। अभी दूसरा जो है
वो है कि शाम में अगर हमको क्रेविंग होती है तो थोड़ा सा लाइट नाश्ता फलों का भी कर सकते हैं, या फिर जिसपे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भार ना पड़े ऐसा नाश्ता हम ले सकते हैं। जैसे हम हमारे शिविरों में कभी उपमा देते हैं तो उसमें सारा जैसे 1 किलो रवा रहता है तो उसमें 3 किलो सब्जी पड़ती है। तो ऐसा हम उपमा बनाते हैं तो वो थोड़ा खाया तो चलता है, और शाम में एक टाइम 80% जो है वो खानी पड़ती है नेचुरल, और 20% यानी सब्जी, और 20% थोड़ा अनाज, वो भी एक ही प्रकार का। अगर आज चावल खाते हो तो कल ज्वार खाना है। गेहूं तो हम इसमें यूज नहीं करते हैं ज्यादा, एक आध बार किया तो किया। तो ये सब और क्या अवॉइड करना है ये भी समझना है। 5 वाइट पॉइजन है, जैसे कि बेकरी यानी मैदा से बना हुआ, गेहूं से बना हुआ। दूसरा है डेयरी, दूध, दूध से बनी जो भी चीजें है, पनीर है, आइसक्रीम है, ये सारी, दही है। हम मूंगफली का दही का यूज करते हैं, और नारियल का दूध का यूज करते हैं, नारियल से सोलकड़ी बनाते हैं। और तीसरा है अ, ये जो पॉलिश चावल है वो भी नहीं खाने हैं। चौथा है व्हाइट पॉइजन, दूध, दूध से बनी चीजें। चौथा है ये शुगर, शुगर का यूज नहीं करना है, उसमें भी सल्फर पड़ा है। तो शुगर भी हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए। तो ये सारी चीजें हमें हटानी है और प्रकृति से नजदीक जाना है। अब मैं मेरा खुद का अनुभव बताना चाहूंगी 10 मिनट में, वो आप सुन लीजिए। क्योंकि इस पद पे, इस साधना पद पे चल के, जैसे मैंने बताया कि 5वें दिन बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाता है, आप रिपोर्ट में निकाल सकते हैं। तो हाँ ये कैसा संभव है? अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमने हमारी माँ को ही देखा है कि पूरा 14-15 साल उसने डायबिटीज की गोलियां ली, फिर उनका इंसुलिन चला। पहले 8 यूनिट का इंसुलिन था 3 बार। तो जब वो एग्जिट हुई तब उनका 36 यूनिट इंसुलिन लेती थी 3 बार। तो ये डॉक्टर इनको सब मरते दम तक लेने को बोलते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये इलाज नहीं है। मेडिसिन्स आर पैलिएटिव, वो हमको राहत देती है, हमारे सिम्टम को कम करती है, सिम्टम को दबा देती है, लेकिन रूट कॉज को दूर नहीं करती है। ये हमें अगर समझ में आ जाएगा और प्रकृति के अगर हम दूर नजदीक जाएंगे तो हमारा हमको सही समझ आ जाएगी। तो ये है। अभी मैं मेरा अनुभव बताना चाहूंगी कि मैंने 86 में 1986 में मेरे को बहुत सर दर्द होता था। इतना सर दर्द होता था कि मैं रोती थी, और फिर गोलियां लेती थी अलग अलग। अभी भी मेरे को याद है कि मैं 5-10 ब्रूफेन, पैनामैक्स, वो डिस्प्रिन, और कितनी कितनी टाइप की बाम भी लगाती थी। फिर सिटी स्कैन करवाया, फिर कुछ वो जो बोलते हैं डॉक्टर, ये करो वो करो ये जांचो, सब जांचे की, फिर भी उसमें कुछ नहीं निकलता था, लेकिन सर दर्द कुछ कम नहीं होता था। तो ये करके सर दर्द तो वैसा ही रहा, मैं गोलियां लेती रही। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मुझे सर्विस लगी तो मैं अप डाउन करने लगी, तो मेरा यहाँ पे यानी गर्दन में बहुत दुखता था और चक्कर आते थे। तो मैंने फिर अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है। तो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए फिर गोलियां चलने लगी, एलोपैथी एक ही गोलियां लेने लगी। फिर वो जो है ना, पट्टा लगा गले में। फिर एक बार मैं गिर गई तो मेरा जो लास्ट वर्टेब्रा था कॉकिक्स का, कॉकिक्स कहते हैं टेल बोन, वो माइनर फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं बाद में बैठ भी नहीं सकती थी, नीचे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरे को और डॉक्टर ने एक वो गोल चक्र चक्कर जो बोलते हैं टायर दिया बैठने के लिए, उस पे बैठती थी मैं कितने तो भी साल। और मैं 22-25 साल नीचे नहीं बैठ सकती थी, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकती थी। बाद में हमारा जो नी है वो इतना ज्यादा दर्द करने लगा, तो नी के लिए लेफ्ट नी में तकलीफ थी।
तो बहुत सारे दवाखाने हुए, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हुए, पूना, मुंबई सब तरफ गए। तो उस उन्होंने सबने कहा कि ये तुमको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, इसकी लिगामेंट्स गई है, इसमें का ऑयल गया है, इसमें यूरिक एसिड जम गया है। उनका जो मेडिकल टर्म में जो कुछ बताते हैं वो सारा बताया और आपको जल्दी से जल्दी ये रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो हमने अभी तक रिप्लेस नहीं किया, 10 साल हो गए, 10 से ज्यादा हो गए, तो अभी तक रिप्लेस नहीं किया। तो ये तीसरा था। चौथा था यूरिन इन्फेक्शन हो गया। यूरिन इन्फेक्शन इतना 8-10 साल था, इतना बर्निंग सेंसेशन था, फिर पस सेल्स बढ़ते थे, फिर ठंडी लग के बहुत टेम्परेचर बढ़ता था और सारी जांच होने के पैथोलॉजी ये वो होने के बावजूद बाद में वो 15-15 दिन का कोर्स करवाते थे और ऐसा चलता रहा। फिर 3 महीने अच्छे जाते थे, 3 महीने के बाद वही लक्षण दिखते थे, 4 महीने के बाद वही लक्षण फिर से होते थे और ये डॉक्टर का चक्कर, दवाई का चक्कर 7-8 साल तक चला। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि भाई दवाइयाँ ये कोई रेमेडी नहीं है। उससे थोड़े काल के लिए हमें राहत जरूर मिलती थी, अच्छा लगता था, लेकिन 3-4 महीने के बाद वही फिर से फिर और ये हो गया कि ऐसे जो जॉइंट्स थे उसमें शूटिंग पेन शुरू हो गए, जैसे यहाँ पे नकल्स में, तो ये शुरू हो गए और ये ऐसे जो फिंगर्स है वो ऐसे नजदीक नजदीक आते थे, तो काम करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं था, वात बहुत बढ़ गया था। तो ये सारी बीमारियां मेरी ये साधना बोले तो 3 सूत्रों को फॉलो करके हुई है। तब भी किया हमने, समझ के किया, 7 साल हमने वो पूरा समझा, पूरा सिस्टम, तब किया। फिर सेवा की कमी थी तो सेवा में फिर लग गए, फिर सुमिरन, मेडिटेशन वो करने लगे। फिर देने की बात आई तो देना भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने समझा, ये भी करने लगे और आज हम इन सारे व्याधियों से मुक्त है। कहीं पे शरीर में कहीं पे दर्द नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई है। मैं अभी 61 साल की हूँ, लेकिन अभी फीलिंग मेरे को ऐसा है कि 35 का, इतनी एनर्जी लेवल अच्छी है। और मेरे जो पति है इरिगेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो वो अभी हमारा जो किचन है, हमारा जो तप सेवा सुमिरन के जो हम शिविर लेते हैं उसका पूरा किचन वो संभालते हैं। और वो भी, उनका भी जो, उनके भी तकलीफें थी वो भी सारी चली गए। और हमारे फैमिली में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने ये प्रामाणिकता से साधना अपनाई, उनके सारे दुख दर्द, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार और बाकी भी लोग जो शिविर में आते हैं, उनके सारे रोग ये साधना प्रामाणिकता से फॉलो करके चले गए हैं। तो ये साधना इतनी अलौकिक, अचूक, अद्भुत साधना है। इसमें का साइंस समझना जरूरी है, इसमें का अध्यात्म समझना जरूरी है, इसका ज्ञान लेना जरूरी है। तो इसके लिए शिविर का आयोजन करते हैं। ये है काळे साहब, ये भी अभी 5-10 मिनट आपसे बात करेंगे। 5 मिनट बात करेंगे। इकडे या। 1 मिनट, काळे साहब भी आपसे 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि हम टीम में काम करते हैं। मेरी बेटी जो है स्नेहल, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थी, बड़े पोस्ट पे थी, उसने नौकरी छोड़ के ये सब कर रही है, वो तो फॉरेन में भी कर रही है। तो अभी मैं काळे साहब को बोलूंगी कि वो आपसे 10 मिनट बात करें, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। नमस्कार। नमस्कार। ही साधना आपली जीवनामध्ये बदल करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी रामचरित मानसची साधना आहे। मग आपल्याला आपल्या भोजनापासून सुरुवात करायची आहे। पुढच्या ज्या अजून तप, सेवा आणि सुमिरन या बाबतीतली माहिती जयाने आपणास दिलेली आहे। आता हे आपलं भोजन म्हणजे कसं असावं, तो यामध्ये जो नियम सांगितलेला आहे, सृष्टी में दृष्टी, सर हिंदी वस्तु, मध्येच सांगा. हा, तर
यामध्ये यामध्ये जो नियम आहे वो नियम है सृष्टि में दृष्टि। तो सृष्टि जो है उसमें हमें हमारी दृष्टि डालना है, तो वो दृष्टि के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आप उस हिसाब तो मैं से सेटिंग में गया था, अब अपने सेटिंग हो आप नहीं रहा साला। चलोगे। अभी देखिए, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो लैंग्वेज भी नहीं थी, तभी भी सृष्टि ने ज्ञान दिया। फिर कैसा दिया? तो जो पिक्चर है, अपने जो चित्र जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से हमें ज्ञान दिया गया। अभी सृष्टि में हम देखो, अखरोट को ले आप, बिल्कुल ब्रेन के जैसा है अखरोट। उसको जो ऊपर का कवच भी है, जो हमारी ऊपर की कटोरी जैसा है, शेप वैसा है, सब वैसा है। और तुम अगर वो अखरोट खाओ तो वो ब्रेन का सुपर टॉनिक है, सुपर टॉनिक। तो प्रकृति ने ऐसी चीजें बनाई हैं कि वो इंसान के समझ में आए कि वो खाए, और उसका शेप भी हमारे अवयव जो है उससे मिलता जुलता दिया हुआ है। अभी नारियल भी लीजिए, नारियल भी जैसे हमारी मुंडी है, तो उनको यहाँ पे 3 छेद रहते हैं, ये ऐसा सब जाता है, वो कटोरी रहती है उसको। तो नारियल का इतना महत्व है कि हमारे पूजे अब तो नारियल के सिवा हो नहीं सकती। और आज के साइंस ने भी माना है कि नारियल जो है वो नेक्स्ट टू मदर मिल्क है। ये बच्चे के लिए उसके माँ का दूध ही मेन भोजन होता है शुरू में, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नारियल सबसे अच्छा माना गया है। उसका भी शेप देखो अपने सर के जैसा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, टनक कवच वाली, कवट है, नारियल है, बेल फल है, तो ये जो है ये हमारे लिए सुपर टनिक। देखो, कवच को वुड एप्पल बोला गया है, बेल फल को गोल्डन एप्पल बोला हुआ है। तो ये चीजें बहुत ही हेल्दी है, आप इसका सेवन करो, बीमारियां तो भाग जाएगी। दूसरा इसमें एक महत्व की बात है कि हमने जो गीता सब लोगों ने पढ़ी हुई है, उसमें भी ये लिखा हुआ, पत्रम पुष्प। गीता में का जो अध्याय है उसमें सात्विक भोजन शायद 10वां या 16वें अध्याय में 7, 8, 9 में दिया हुआ है। तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, रजस भोजन, ये बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया हुआ है। और उसमें रोग कैसे आते हैं इसका भी उल्लेख किया। तो हमारे अभी पवनार आपके यहाँ से तो नजदीक है। पवनार जो है विनोबा जी का आश्रम है वहां पे वर्धा में, मालूम है ना, सेवाग्राम। तो सेवाग्राम में विनोबा भावे जी ने साधना किया। वो मौनव्रत में ज्यादा रहते थे, प्राइम मिनिस्टर उनको वहां मिलने को आते थे, वो नहीं जाते थे किसको मिलने के लिए। वो चंबल में गए, चंबल में उन्होंने डाकुओं को आह्वान किया, और सारे डाकुओं ने 200-250 डाकुओं ने उनको सरेंडर किया। अकेले गए, वो बोले मेरे साथ में पुलिस भी होना नहीं। और उनको डाकुओं ने सरेंडर किया, और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये डाला, प्रेशर डाला कि भाई इनको सजा नहीं मिलने को ना, इनको तुम संसार में ले, इनकी शादियां बना के दो, ये परिवार में रहेंगे, यही इनका तो इतना बड़ा काम किया उन्होंने। वो चंबल में जाने के लिए तो पुलिस भी डरती थी, लेकिन ये आदमी अकेला गया। काय के ऊपर गया हुआ है? उन्होंने गीता बहुत ही सोपे, जिसको गीता ही बोलते, सोपे शब्द में, बहुत इजी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस की हुई है। तो उसमें एक क्वेश्चन है
जो मेन क्वेश्चन है गीता का। स्थिरावला समाधीत स्थित प्रज्ञ कसा आसे। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को सारी माहिती होने के बाद में पूछा कि वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। स्थिरावला समाधीत स्थित प्रज्ञ कसा आसे। कृष्णा सांग कसा बोले कसा राहे फिरे कसा। उसका आचरण कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसे है, ऐसा अर्जुन ने। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया। उत्तर तो बहुत बड़ा है, पूरा गीता ही उत्तर है उसका। लेकिन उसमें का एक जो शार्ट है वो मैं आपको बताता हूं। तो भगवान कहते हैं, इंद्रिये जिंकली जाने त्याची प्रज्ञा स्थिरावली। तो भगवान कहते हैं कि जो 5 इंद्रिया जिन्होंने अपने काबू में कर लिया वो स्थित प्रज्ञ हो गया, वो समाधि उसको मिल गई। तो अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक इंद्रिया पे, अपनी जो टंग है, जीभ है, उसके ऊपर। तो हमारे शिविर में हम वो जीभ को कैसा कंट्रोल करना है इसका प्रात्यक्षिक हम देते हैं, और बाकी के इंद्रियों को भी कैसा कंट्रोल करना है ये प्रवचन में बताया जाता है। तो हमारी जीभ ही इतना ये खतरनाक इंद्रिय है कि ये आपको मरने तक भी कुछ ना कुछ मांगेंगी। मैंने देखा है मरने वाले इंसान जो है उन्होंने भी बोला हुआ है कि भाई अभी तो मैं जा रहा, लेकिन मेरी मनुका खाने की एक इच्छा है, एक नरम वाला मनुका लाओ और मेरे मुंह में रख दो। तो ये आखिरी तक, मरने तक जीभ भी एक्टिव रहती है, बाकी की इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। लेकिन ये इंद्रिया जो है, ये इंद्रिया हमें बहुत संभाल कर वापरना है, बहुत ही सोच विचार करके इसका यूज करना है जीभ का। देखो, एक शब्द भी हमारे जीभ से गलत निकल गया तो हमको थप्पड़ मिल सकती। वैसे ही खाने के बारे में ये जीभ अपनी ललचाती है। तुम बाजार में जो जो चीजें देखते हो तो खाने की इच्छा होती है, क्योंकि हमारा आजू बाजू में वातावरण ही वैसा बनाया गया है। कैसा है कि फूड इंडस्ट्री अभी बन गई, पहले नहीं थी फूड इंडस्ट्री, अभी फूड इंडस्ट्री बन गई। फूड इंडस्ट्री ने एडवर्टाइज बनाया है, एडवर्टाइज में बिल्कुल इस तरीके से एडवर्टाइज बनाई जाती है कि उनके प्रिंसिपल है, हमें वो पता भी नहीं है कि उसमें अट्रैक्टिव पिक्चर, छोटे बच्चे का यूज या बहुत बड़े सेलिब्रिटी का यूज वो देखते हैं, और वो हमारी इच्छा होती है। और वो जो फूड बनता है वो फूड में हमारे, अभी देखो फिंगर चिप्स, फिंगर चिप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो दुनिया भर में चलता है, और जिसको सबसे कम पैसा लगता है बनाने के लिए, सबसे कम पैसा लगता है फिंगर चिप्स को। अगर हम घर को फिंगर चिप्स बनाए तो क्या क्या लगेगा, सोचो भला आप। आलू लगेगा, ऑयल लगेगा, थोड़ा सा नमक लगेगा, और उसको आप और क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा फाइन चावल का आटा या अरारोट लगेगा। 4 चीज। लेकिन जो हमने फ्रेंच फ्राइज पाई हुई है फास्ट फूड में की, मैकडोनाल्ड्स की या कहीं की भी, तो इसमें 19 घटक निकले हैं। 19 तो फिर क्यों डाले जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आपने वो ज्यादा खाने को, उसमें ऐसे वो पीछे जो पैक आती उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव है, और रेगुलेटर है उसमें बहुत सारे। हेलो, किसी को कुछ कहना है? तो ये इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, रेगुलेटर डाले जाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो
हमें ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। फूड इंडस्ट्री में की कोई भी पैकेज फूड जो है उसका सेवन करना हमारे लिए हितकारक नहीं है। ये अगर हम अच्छी तरह से समझ गए तो हमें कोई बीमारियां होगी नहीं। तो मेरा बस इतना ही संदेश था। आगे अब जया कंटिन्यू करेगी। धन्यवाद। आइए जया मैडम, कुछ सभी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सभी को धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से सुना सबने। और हम आपसे विनंती करते हैं कि अ, एक बार तो भी आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। हमारे शिविर में आए तो शिविर में जो माहौल रहता है, वातावरण बनता है, तो इजी जाता है सब। एक बार अगर आ गए, आपको उसकी आदत लग गई 5 दिन में, तो आप कर सकते हैं ये सारा। और इजी है, बहुत इजी है। और चमत्कारिक रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे लोगों के अनुभव खुद सुन सकते हैं, जो खुद लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्या क्या अच्छा हुआ। तो ये भी सुन सकते हो आप। तो मैं इसमें डॉक्टर साहब की इसमें एक लिंक डाल दूंगी या कुछ। वो ही करेंगे, वही डाल देंगे कि एक हमारा यूट्यूब का, तो आप वो ज्वाइन कर लो और खुद का अध्ययन खुद करो, सेल्फ स्टडी। तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा तो रिक्वेस्ट सबसे यही रहता है कि ऐसे 1 घंटे में कुछ भी नहीं समझ आता है। आधा नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो इसके लिए खुद हमें वहां 4-5 दिन देना पड़ता है। हम जैसे प्रार्थना हमारी कहते हैं, तो उसमें एक दिन हमारा प्रार्थना समझाने में निकल जाता है। तो वो अगर हम माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, बजाय कि शरीर 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 शरीर, तो शरीर के पीछे जो है मन, वो है 98% मन है, 2% बॉडी है। लेकिन हम हमारा 98% समय वो शरीर पे ही लगा देते हैं। तो मन को हम ये अनदेखा करते हैं। तो इसलिए मैं शिविर में सबको आमंत्रित करती हूँ, आइए, शेगांव में आइए, पोहरा में आइए। पोहरा में अभी डॉक्टर चारमोड़े सर, ये तो हमारे लिए एक संत व्यक्ति है, क्योंकि उनका बिल्कुल वो मैं मेरा कुछ भी नहीं है। जो हम माइंड का डिटॉक्स करते हैं, तो उनके लाइफ में मैं और मेरा ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और कुछ एटीट्यूड नहीं, कुछ हम वो कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये यहाँ के है, इनका है सब। ऐसा लगता है सारा दूसरा किसी का है, कभी जताते नहीं, कुछ नहीं। तो हमको बहुत परमेश्वर ने अच्छे व्यक्ति से मिला दिया, एक संत व्यक्ति से, ऐसे हमें लगता है। आगे भी हम इनसे जुड़ते रहेंगे। इनके द्वारा ही आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम सबके आभारी है। तहे दिल से शुक्रिया सबका। और यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब डॉक्टर चारमोड़े। आदरणीय जयाताई काळे जी, बहुत अच्छी तरह से आपको तप सेवा सिमरन साधना अपनी बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की कि यहाँ मना तपाना है। मना वो जैसे राम वनवास में गए वैसे तो नहीं करना है, मगर यहाँ रहते हुए ही थोड़ा सा अपनी जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करके सवेरे का समय अगर हम थोड़ा सा फास्ट कर ले, तो हम हमारी तबीयत को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जो ये साधना वर्ग है, खाली तबीयत को ठीक करने के लिए ही है, और इसमें आहार का मेन रोल है। और अगर हम आदरणीय जयाताई काळे के वक्तव्य को अच्छी तरह सुने और उसे धारण करें, तो बहुत कुछ हम साध्य कर सकते। तो आओ चले, अभी अंत में एनर्जी बॉल करेंगे। पहले थोड़ा सा 3 बार ओंकार करेंगे। ओ
जिह्वा को ऊपर के पैलेट में चिपकाओ। कंठ कुंभ के ऊपर स्लाइड प्रेशर देके लंबे गहरे सांस भरते एनर्जी बॉल करेंगे। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, लंबे गहरे सांस। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर। नेक्स्ट, हाथों को घुमा ले। विरुद्ध दिशा में। अब हाथों को नजदीक नजदीक लाइए। देखिए क्या बन गया। हमारे अंदर की ही ऊर्जा से ये एनर्जी बॉल बना। ये एनर्जी बॉल जहां तकलीफ है वहां ले लेना है। लीवर में तकलीफ है तो लीवर में राइट साइड में पेट पे रख लो। गले में तकलीफ है गले के ऊपर रख लो। सीने में तकलीफ है सीने के ऊपर रखो। जहां तकलीफ है वहां रखो। माता पिता ईश्वर बड़े से बड़ा सर्जन हमारी देखभाल करने हमारे पास आया है और हमें ठीक कर रहा है। घुटने में तकलीफ है घुटने के ऊपर, वेरिकोस की तकलीफ है पिंडलियों के ऊपर रखो। जहां तकलीफ है वहां रख लीजिए। अंत में चुकुरे 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 हार थार थार महसूस करना। ब्रह्मांड से दिव्य पिरामिड एनर्जी से भरा नीचे नीचे आ रहा है। मेरे पूरे शरीर तथा तेजो वलय के ऊपर आया है। मेरे शरीर में सभी प्रकार की ऊर्जा भरी जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़िए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much
लव एंड लाइफ। थैंक यू ऑल। आज माता पिता ईश्वर की असीम कृपा से हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। जयाताई काळे ने जो भी वक्तव्य दिया सब सेवा सिमरन के ऊपर, और जिससे हमारी जिंदगी में सुधार लाने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। जयाताई काळे का और दिलीप काळे जी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, ईश्वर पिता आप सबकी झोली खुशियों से भर दे, यही प्रार्थना करते। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार।